इज प्राची, वेलकम टू सिलेक्शन में। और गाइस आज हम डिस्कस करेंगे सुपर टेट एग्जाम के जो भी एग्जाम पैटर्न होना चाहिए उसको लेकर हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उसको लेकर किस तरह से हमें इसको यहाँ पर टैकल करना है। तो सुपर टेट एग्जाम के हम पैटर्न की बात करेंगे। जो लोग इस एग्जाम की तैयारी करने में इंटरेस्टेड हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस वीडियो। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, किस लेवल की, उसके बारे में आज हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम पैटर्न। क्या एग्जाम पैटर्न होता है जो कि हमें गिवन है सुपर टेट प्राइमरी एग्जाम के लिए, जो कि यूपी पे होने जा रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 150 टोटल मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इस एग्जाम में, ठीक है। जिसमें से रिजर्व कैटेगरी को 90 मार्क्स आने कंपलसरी है और अनरिजर्व्ड को 97 लाना कंपलसरी होता है। देन एकेडमिक मेरिट इसमें लगती है और ओवरऑल मेरिट फिर आपकी बनती है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 150 में वो किस तरह से है, ये आप अच्छे से समझिए, तभी इसके बाद ही आप अपनी स्ट्रेटेजी को आगे बना सकते हैं फॉर प्रिपरेशन। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हम मार्क्स की बात कर रहे हैं। 40 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज आती है और इसमें 3 लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। यानी 40 मार्क्स में 20 मार्क्स की आपकी हिंदी होगी, 10 मार्क्स की इंग्लिश होगी और फर्दर 10 मार्क्स की क्या होगी, संस्कृत होगी। यानी लैंग्वेज में बात करें तो इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करेगा, हिंदी। हिंदी विल प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन लैंग्वेज, क्योंकि 20 मार्क्स की हिंदी होगी, 10 की इंग्लिश होगी और 10 की संस्कृत। तो यहाँ पर आपका 40 क्या हो जाएगा लैंग्वेज के लिए। देन अगर हम आगे बात करते हैं 50 मार्क्स, यहाँ पर आपके 50 मार्क्स का होने जा रहा है ओवरऑल जीएस, आप इसको कह सकते हैं, जिसमें आपका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। 30 मार्क्स का आपका जीएस और करंट अफेयर्स होगा, 10 मार्क्स का ईवीएस होगा और 10 मार्क्स का ही साइंस होगा। ये ओवरऑल आप इसको जीएस भी कह सकते हैं, ठीक है। 30 मार्क्स में जीएस, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब चीजें आती हैं और करंट अफेयर, ये मिलाकर 30 मार्क्स का आपका होगा। 10 मार्क्स का एनवायरमेंटल स्टडीज होगा और 10 मार्क्स का ही क्या होगा, साइंस होगा। तो यहाँ पर 50 और 40 हमारे कितने मार्क्स हो गए, 90 हो चुके हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट है हमारा 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स का आपका मैथ्स होगा, ये भी दिस विल ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि 20 मार्क्स का मैथ्स है और आप काफी टाइम से आई होप इसको पढ़ते भी आ रहे हैं। तो बस आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत इसके लिए होगी। तो 20 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा मैथ्स। तो यहाँ पर आपके हो चुके हैं 50 प्लस 40 प्लस 20, यानी कि 110 आपके तो इन 3 पोर्शन में हो चुके हैं। हालांकि ये बहुत ब्रॉड है, बिकॉज जीएस अपने आप में बहुत ब्रॉड सेक्शन होता है। ऑलराइट, अब इसके बाद हमारे कम मार्क्स वाले सेक्शन है, जैसे कि 10 मार्क्स का आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पूछा जाएगा, 10 मार्क्स का लाइफ स्किल्स पूछा जाएगा और 10 मार्क्स का ही टीचिंग मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा। ये तीनों 10-10 मार्क्स के होंगे। इसके बाद 5 मार्क्स की रीजनिंग होगी और 5 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, जिसमें आपसे कुछ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। ओवरऑल हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हु विल प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। सो 40 की जो आपकी लैंग्वेज है, 40 की लैंग्वेज, 40 की क्या हो जाएगी, लैंग्वेज हो जाएगी, 50 का आपका जीएस का पोर्शन और 20 मार्क्स का मैथ्स। ये आपको सिलेक्शन कराएगा, बिकॉज चाइल्ड साइकोलॉजी, लाइफ स्किल्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी, रीजनिंग, आईटी, ये ऑलमोस्ट सबके लिए कवर करना इज इजी। पर जितना आप लैंग्वेज पर अपनी पकड़ अच्छी करोगे, मैथ्स के क्वेश्चंस को जितना आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे और जीएस आप जितनी ज़्यादा कर पाओगे और जितनी ज़्यादा बार रिवाइज कर पाओगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख भी सकते हैं, आपके पास होगा भी पहले से। तो आप ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूर याद रखिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ पर कितना टाइम देना है। ये नहीं कि आप चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, लाइफ स्किल्स पढ़ रहे हैं, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम देना है ज़्यादा मार्क्स पर, आपको ये समझना होगा। अगर आगे हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसको लेके,
तो जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी, हमने बात की है बेसिक लेवल से करने की। आपको हमेशा शुरुआत करनी है बेसिक लेवल से, फिर आप एक मिड लेवल पर जाएंगे और देन आप किस पर जाएंगे, हाई लेवल पर। दैट मीन्स आपको इस बार कोई रिस्क नहीं लेना है अगर, तो आप बेसिक से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और उस कोई भी पॉइंट है, अगर आप अकबर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ रहे हो तो आप उसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ो। उसकी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको हर एक डिटेल में पढ़नी है, हर एक डेट्स को याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, ये नहीं देखना है कि अकबर कब का शासन कब शुरू हुआ था। सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं देखने हैं, डीप में जाना है, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन सारे पॉइंट कवर हो जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अगर आप किसी भी बुक को प्रेफर कर रहे हो, दैट इज ओके। पहली बात तो अच्छी बुक होनी चाहिए ना, उसमें डीप में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहली चीज उसमें डीप इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज आप इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज कर रहे हो। ये नहीं कि आप 10 बुक्स पढ़ रहे हो और एक भी रिवाइज आपने नहीं की है विद द सेम सब्जेक्ट। आप सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन होता है। आप ऐसी चीजें हैं जो आप एग्जाम में देखते हैं पर आप कर नहीं पाते और आपकी वो देखी हुई होती है। तो देखने से कुछ नहीं होता है। आपके पास एक बुक है या दो बुक है मान लीजिए हिस्ट्री की, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उनको कितनी बार रिवाइज किया है, हाउ मैनी टाइम यू रिवाइज्ड इट। तो इम्पोर्टेंट है रिवीजन। आप स्टिक रहिए जिस चीज़ से आप पढ़ रहे हैं। आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपना प्लान, अपना टाइम टेबल। बिकॉज टाइम टेबल तो सबका अलग होता है, सबका टाइम मैनेजमेंट अलग होता है। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर ये ज़रूर पता चल चुका है कि जीएस, लैंग्वेज और मैथ्स को आपने मैक्सिमम टाइम यू हैव टू गिव। आपको इन तीनों पर फोकस करना है और डिटेल में फोकस करना है, कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। बिकॉज यू हैव सफिशिएंट टाइम। अभी से आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप यूपी टेट सी टेट नहीं दे रहे हो तो आपके पास सिर्फ इसी को प्रिपेयर करने का टाइम है, आपके पास भरपूर टाइम है। अगर आप यूपी टेट सी टेट प्रिपेयर कर भी रहे हो तो उसमें ऑलमोस्ट आपके सब सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, दो चार को छोड़ के, जो कि आप आराम से बाद में भी कर सकते हो। तो पॉइंट ये है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आपको इसको ही फोकस करके चलना है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके एग्जाम पैटर्न को समझना, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमारे चैनल पर अगर मैं आपको बताऊं, आपकी मर्जी है, आप देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते। जो एक बार आप वीडियोस को जरूर विजिट करें, आपको बहुत कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप एक बार उनको विजिट जरूर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देखें, अदरवाइज आपको जहां से पढ़ना अच्छा लगता है आप पढ़ सकते हैं। चैनल पर 100+ वीडियोज अवेलेबल हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियोज मिल जाएंगी, बहुत कम टाइम में, कम क्वेश्चंस वहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो आप देख सकते हैं। और आगे अब इस चैनल पर और भी वीडियोस सुपर टेट को लेकर आएंगी, और वो जो वीडियोस होंगी ना, वो सिर्फ कंटेंट आपको देंगी, कोई भी फालतू आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप जरूर उनको एक बार देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है यू कैन कंटिन्यू, अदरवाइज यू कैन स्किप दी वीडियोस। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखें किस तरह का कंटेंट आपको मिलेगा आने वाले टाइम में, और हमारे साथ बने रहें। बहुत अच्छे से हम इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। एक हेल्प होगी आपकी, हमारी, सबकी, जो आप यहाँ से ले सकते हैं, देख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जिस तरह से आप अपनी कोई बुक से या जिस तरह भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से आप तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें। अपने बेसिक को अपने साथ रखें, बुक्स को बिल्कुल ना छोड़ें, बुक से तैयारी करते रहें। और यूट्यूब की आप हेल्प ले सकते हैं रिवीजन करने में, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और अभी से स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन। ये आपके बहुत से एग्जाम्स में काम आएगा, सिर्फ ये नहीं कि सुपर टेट में ही आता है, यही सिलेबस होता है ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो आपको ये लेकर चलना है, आपको बेसिक से चलना है, सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, अभी से आपके पास सफिशिएंट टाइम है। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। ये आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, बहुत से एग्जाम्स में। जो अभी सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है समझने के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का वेट करें और अपनी तैयारी को करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।